मैं फिर से रिकॉर्ड कर रहा हूं आप लोगों के लिए, देखिए। मैं शुरुआत करता हूं फिर से डीडी एल्गोरिथम से, जिसे बोलते हैं डिजिटल डिफरेंशियल एनालाइजर, डीडी एल्गोरिथम। इसका काम क्या होता है बेटा, जो भी आप स्ट्रेट लाइन बनाते हो, स्ट्रेट लाइन कैसे बना सकते हो, हॉरिजॉन्टल बना सकते हो, वर्टिकल बना सकते हो। मैं एग्जांपल लेके बता देता हूं आपको एक बार फिर से, जिनको आवाज नहीं आई थी मैं उनके लिए बता देता हूं। देखो बच्चों, आप लाइन ऐसे बना सकते हो, आप ऐसे बना सकते हो, आप ऐसे बना सकते हो, कैसे भी लाइन बनाओगे, मगर हम लोगों को एक चीज पता होती है और वो होती है इसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1। अगर आवाज आ रही हो तो प्लीज बता दीजिएगा मुझे, x2 y2। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट्स होते हैं। तो आप देखिएगा, अगर मैं यहां से यहां तक इसका डिफरेंस देखूं तो y तो इसका फिक्स है, मगर x में वेरिएशन है। अगर मैं यहां पे बात करूं x1 और y1, यहां पे बात करूं तो यहाँ पे x और y दोनों की वैल्यू चेंज हो रही है। सिमिलरली यहाँ पे भी x1 y1 और यहाँ पे x2 और y2 सबकी वैल्यू चेंज हो रही है। सो इन दैट केस ये जो एल्गोरिथम हम डीडी एल्गोरिथम देख रहे हैं वो उसके लिए बिल्कुल सुटेबल है। तो यहाँ के टू एंड पॉइंट्स आप सबसे पहले फाइंड कर लेंगे, x0 y0 x1 y1। जैसे आप इसको फाइनलाइज कर लेंगे, आप पता कर लेंगे कि इसके इनिशियल कोऑर्डिनेट्स और फाइनल कोऑर्डिनेट्स कौन कौन से हैं। उनको कोऑर्डिनेट को पता करने के बाद आप इनका डिफरेंस निकाल लेंगे, जिसको बोलेंगे dx, whereas dx is equal to final coordinates minus initial coordinates of x। सिमिलरली जो dy हम निकालेंगे फाइनल कोऑर्डिनेट्स ऑफ y माइनस इनिशियल कोऑर्डिनेट्स ऑफ x। इससे आपको डिफरेंस निकल के आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, आपको ये पता करना है कि x बड़ा है या y बड़ा है। अब आपको पता होना चाहिए कि x बड़ा होगा तो क्या होगा। ये देखो, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे x बड़ा है तो y बड़ा होगा तो क्या होगा। देखिए, एक ये वाला x देख लीजिए, एक ये वाला देख लीजिए, सिमिलरली एक इधर देख लीजिए, एक इधर देख लीजिए। इन एग्जाम्पल से आपको ये क्लियर हो जाएगा कि कौन सा एरिया बड़ा है। तो आपको जब ये चीज पता चल जाएगी तो आपको एक डिफरेंस निकालना पड़ेगा, इनके बीच में कंपैरिजन करना पड़ेगा यूजिंग इफ स्टेटमेंट, बिकॉज वी आर यूजिंग an algorithm in C language, so in that case we are supposed to use the control statement of if। तो आप if यूज कराएंगे और यहाँ पे जो डिफरेंस ऑफ x लेंगे उसको एब्सोल्यूट मान के, एब्सोल्यूट इज अ फंक्शन इज ग्रेटर देन एब्सोल्यूट ऑफ y। इससे एब्सोल्यूट वैल्यू हो जाएगी आपको जो स्टेप्स में जाके सेव हो जाएगी। देखिए, एब्सोल्यूट डी ऑफ एक्स स्टेप में जाके सेव हो रहा है। सिमिलरली अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो फॉल्स वाई पे आ जाएगा और वाई की कंडीशन भी स्टेप्स में चली जाएगी। जैसे आप लोग यहाँ पहुंच जाएंगे तो अब आपका काम होगा कोऑर्डिनेट पता करना एक्स और वाई के, और उनको इंक्रीमेंट, एक्स इंक्रीमेंट और वाई इंक्रीमेंट में डालना। जैसे आप लोग इनकी वैल्यू को इसके अंदर डाल देंगे और यहाँ पे आप डिवाइड कर देंगे फ्लोट स्टेप से, ये स्टेप्स जो यहाँ निकल के आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि छोटे छोटे डेसिमल पॉइंट भी इसके अंदर इंटीग्रेट हो जाएंगे। जब ये हो जाएगा तो फिर आप फोर लूप लगा देंगे। फोर लूप के अंदर इनिशियल वैल्यू आप बाय डिफॉल्ट 0 से लेंगे, और जहां तक स्टेप्स जा रहे हैं, स्टेप्स मतलब जहां तक इनकी वैल्यू जा रही है, ये स्टेप्स अपने को एब्सोल्यूट से मिली थी सारी वैल्यूज, वो सारी वैल्यू स्टेप्स में आ गई हैं और वो 0 से लेके स्टेप्स तक वैल्यू कवर करता चलेगा। अब आप बोलेंगे कैसे। अब मैं कलर यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ। वो यहाँ से मान लीजिए ये 0 है, यहाँ से लेके जहां तक के स्टेप्स है यहाँ तक कवर करता चलेगा और उस पूरे एरिया को कलरफुल कर देगा। या फिर जो भी आपको प्रिंट कराना चाह रहे हो, आप लाइन प्रिंट कराना चाह रहे हो तो लाइन वहां प्रिंट हो जाएगी, और उसके अंदर भी आपका 1 से इंक्रीमेंट हो रहा है। अब आप नोट करेंगे यहाँ पे जो x कोऑर्डिनेट है उसके साथ x इंक्रीमेंट हो रहा है, जो आपको यहाँ से मिला था स्टेप नंबर 4 से। सिमिलरली y इंक्रीमेंट आपको स्टेप नंबर 4 से मिला था। जो ये इंक्रीमेंट है ये x और y के अंदर ऐड हो जाएंगे, और जब ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो इसके अंदर आप इनबिल्ट फंक्शन यूज करेंगे जो सी का होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं पुट पिक्सल। पुट पिक्सल का काम ये होता है कि जो एरिया आपको मिल रहा है उसको वहां पे थोड़ा डार्क कर देना। डार्क कर देना मतलब स्पॉटेड कर देना। अब वो स्पॉटेड कोई सा भी कलर हो सकता है, आप चाहें तो उसके अंदर फ्लड फिल कर सकते हैं या कलर फिल कर सकते हैं, रेड ग्रीन ब्लू जो भी आपको पसंद है वो कलर आप फिल कर देंगे। मगर उसके साथ आप एक और फंक्शन यूज करेंगे जिसे बोलेंगे राउंड ऑफ एक्स एंड राउंड ऑफ वाई। ये तो हो गया आपका डीडीए एल्गोरिथम। अब हम बात करते हैं ब्रेजनहेम लाइन की। ब्रेजनहेम एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या किया था, जो हमारे पिक्सल्स हैं कंप्यूटर के अंदर उनके बारे में इन्होंने पता किया था कि किस तरीके से पिक्सल दिखने चाहिए, या हमारी जो कंप्यूटर स्क्रीन है उसको आप कैसे शो करेंगे। अगर आपको पता होगा, जब आप सेकेंड ईयर में थे तो हम लोगों ने आप लोगों को मैट्रिक्स पढ़ाई थी, ठीक है। उसके अंदर आप लोगों को हमने 3 भाग में डिवाइड करते थे मैट्रिक्स में, रोज एंड कॉलम्स में। तो इसको मैं बोल दूंगा 2 into 3। ये मैट्रिक्स है आपकी, जिसको मैं कैपिटल ए से डिनोट करता हूँ, A I
और जे। नोट करने वाली बात यहाँ पर ये है कि ये जो 2 और 3 की मैट्रिक्स दिख रही है, अगर आप इसको स्क्रीन में देखेंगे। हेलो। हाँ हेलो, आवाज आ रही है बेटा? हाँ सर आ रही है। हाँ, अब मैं जो आपसे बात कर रहा था, मैं मैट्रिक्स के बारे में बता रहा था कि कंप्यूटर स्क्रीन का जो मेन मोटो है, उसका आइडिया उन्होंने कहाँ से लिया था। उन्होंने क्या किया था बेटा, ये आपकी कंप्यूटर स्क्रीन है। जिस तरीके से आप लोगों ने ग्लोब देखा होगा, ग्लोब, ग्लोब के अंदर ये लैटिट्यूड होते हैं, ये इक्वेटर, ये लॉन्गिट्यूड। तो आप नोट करना कि यहां से आप एग्जैक्ट उस एरिया को निकाल सकते हो, क्योंकि इसके भी कोऑर्डिनेट सिस्टम बने हुए हैं। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम सबसे इजी फॉर्मेट होता है। अब मैंने यहाँ 2x3 की मैट्रिक्स ली है, जिसके अंदर मैंने 2 रोज, ये रहे 2 R1 और R2, 2 रोज ले लिए हैं, और 3 कॉलम यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे, C1, C2, C3। तो इसका मतलब यहाँ पे आपने ये 2 रोज ले लिए, और ये 1, ये 2 और ये 3। ये देखो, ये मैं बिल्कुल आपको ये मान के चलिए जूम इन करके बता रहा हूँ एक छोटे से पिक्सल के बारे में। तो ये जो हमारा पिक्सल होगा ना बेटा, ये एक पिक्सल हो गया, ये दूसरा पिक्सल हो गया, ये तीसरा पिक्सल हो गया। इस तरीके से आपका जो मेन मोटो है, जो डेटा स्ट्रक्चर पढ़ाने का मेन मोटो था, वो ये था ताकि आप लोग इन चीजों को समझ पाओ और कोरिलेट कर पाओ। तो यहां से वो आइडिया लिया गया है, ठीक है, कि किस तरीके से पिक्सल काम करते हैं, किस तरह से पिक्सल बनाए जाते हैं, ठीक है। उसी तरीके से ग्लोब आप जो आपको जो दिखता है ना गूगल अर्थ में, वो भी यहीं से आइडिया लिया गया है। अब ब्रेजनहेम और ये जो डीडी एल्गोरिथम्स हैं, इनकी हेल्प से ये सब चीज पॉसिबल हो पाई। अब देखते हैं कैसे इन्होंने उस एरेस को किस तरह से यूज किया। इधर देखिए, ब्रेजनहेम जो साइंटिस्ट है, इन्होंने एक लाइन बनाई थी कि किस तरह से लाइन बनाई जाएगी, उसे देखना। इन्होंने क्या किया था, द ब्रेजनहेम लाइन इज अनदर इंक्रीमेंटल स्कैन कन्वर्जन एल्गोरिथम। ये स्कैन कन्वर्जन एल्गोरिथम है। द बिग एडवांटेज ऑफ दिस एल्गोरिथम इज दैट इट यूजेस ओनली इंटीजर कैलकुलेशन। ये सिर्फ इंटीजर कैलकुलेशन करता है, मूविंग अक्रॉस द एक्स एक्सिस इन यूनिट इंटरवल, एंड ईच स्टेप चूज बिटवीन 2 डिफरेंट y कोऑर्डिनेट्स। अब आप इधर नोट करना, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये हॉरिजॉन्टल जो लाइन दिख रही है आपको, ये क्लियरली डिपिक्ट कर रही है कि ये एक एक्स एक्सिस है, वर्टिकल लाइन आपको वाई एक्सिस में दिख रहा होगा। अब आप नोट करना, अगर यहाँ पे ये एक स्ट्रेट लाइन आपने खींच दी है, ये ब्लू कलर की जो लाइन दिख रही है, आप देख रहे होंगे कि ये इस कोऑर्डिनेट को टच कर रही है, इस कोऑर्डिनेट को पार्शियली टच कर रही है। पार्शियली तो क्या टच भी नहीं कर रही है, मगर अपन बोल सकते हैं पार्शियली टच कर रही है। क्यों? क्योंकि इसका कलर थोड़ा चेंज हो गया है। इसमें 2 आपको पैरेलल लाइंस दिख रही होंगी, वो ये बताना चाह रही है कि इससे करीब से निकली है, सिमिलरली इस लाइन से होती हुई यहाँ पे निकली है। इसका मतलब ये जो 2 पैरेलल लाइंस आपको दिख रही हैं, इसके साथ जो परपेंडिकुलर है इसके लाइन के, इस परपेंडिकुलर लाइन को भी कोई कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे डिफाइन कर दिया। दैट मींस यहाँ पे कुछ बनाने वाले हैं, कोई स्ट्रक्चर बनाने वाले हैं। अब उसे गौर से देखिएगा, इन्होंने इस वाले जो कोऑर्डिनेट है, इस वाले डॉट को इन्होंने बोला x ऑफ k प्लस 1, y ऑफ k प्लस 1, ठीक है। x के अंदर 1 का इंक्रीमेंट, y का अंदर 1 का इंक्रीमेंट। सिमिलरली ये कैसे हो रहा है देखिए, जब आप यहां पे थे, यहां से जब इनिशियल पॉइंट शुरू हुआ था, तो इन्होंने इसको रैंडमली x ऑफ k y ऑफ k बोला है, ठीक है। यानी ये इनिशियल पॉइंट है, तो ऑब्वियस सी बात है जो उसका नेक्स्ट वाला पॉइंट होगा, नेक्स्ट वाला पॉइंट में प्लस 1 का इंक्रीमेंट हो रहा है, x ऑफ k प्लस 1, और y तो एज इट इज वही है। अगर मैं इसके ऊपर जाऊंगा तो x के साथ इंक्रीमेंट भी सही हो जाएगा और y के साथ इंक्रीमेंट भी हो जाएगा। अगर मैं इसके राइट में जाऊंगा तो x ऑफ k प्लस 2, और मजाक चल बढ़िया है ना, गर्व महसूस होना चाहिए। अरे कहाँ मजाक चल रहा भाई, क्लास में देख लो बच्चों, रिकॉर्डिंग चल रही है, प्लीज मेंटेन द डेकोरम। हम लोग जो देख रहे थे, इनिशियल जो हमारा कोऑर्डिनेट है बेटा, उसको हम x ऑफ k और y ऑफ k बोल रहे हैं। अगर मैं इसको नेक्स्ट वाले कोऑर्डिनेट में जाता हूँ तो उसे x का इंक्रीमेंट हो रहा है और y में तो कोई इंक्रीमेंट नहीं है, तो x ऑफ k प्लस 1 और y ऑफ k। अगर मैं और आगे जाऊंगा तो x ऑफ k प्लस 2, यहाँ पे 2 हो जाएगा और y के वही रहेगा, x ऑफ k और यहाँ पे 3 हो जाएगा और y में कोई इंक्रीमेंट नहीं। सिमिलरली अगर मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूँ तो ये बता रहा है x ऑफ k प्लस 1, ये तो है ही, x में तो इंक्रीमेंट हो ही गया, सिमिलरली y में भी इंक्रीमेंट हो गया। और मैं ऊपर जाऊंगा x ऑफ k प्लस 1
प्लस वाई के ऑफ 2, यानी कि आप नोट कर पा रहे होंगे ये जो लाइन जा रही है इससे हमें ये पता चल रहा है कि ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये जो आपको सर्किल दिख रहे हैं छोटे छोटे, इससे हमें ये पता चल रहा है कि ये लाइन किस एरिया से होके गुजर रही है। इसको इसकी हेल्प से हम लोग लाइन बना पाते हैं। अब नीचे आते हैं, ये बात जो है आपको ध्यान रखनी है, मैथमेटिकली जो ये लाइन जा रही है ये इस तरीके से दिख रही है आपको। तो ये जो नीचे वाला एरिया, ये जो है डी, डी मतलब जो डिफरेंस है, नीचे वाले को बोलेंगे डी लोअर, ऊपर वाले एरिया को बोलेंगे डी अपर। जो अब आपको कोऑर्डिनेट्स दिख रहे होंगे एक्स ऑफ के प्लस 1, ये जो इंक्रीमेंट है ये वाला एरिया जहां पे लाइन आई थी, ये वाला एक्स ऑफ के प्लस 1 वाला एरिया है, और ऊपर वाला यहाँ पे वाई ऑफ के, यहाँ नीचे वाला एरिया था, वाई वाला ये कोऑर्डिनेट था जहां पे हमारा मेन पॉइंट था, और जहां पे जो इसका परपेंडिकुलर था ऊपर वाले एरिया में वो वाई ऑफ के प्लस 1 का इंक्रीमेंट है। तो ये जो है इस तरीके से हम लोगों को पता चलता है कि जो एक स्ट्रेट लाइन जा रही है वो किस तरीके से और कहाँ को छू के जा रही है। अब हम आपको लेके चलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, जो आप लोगों ने बचपन में पढ़ी थी 11वीं में। अब इसमें आप नोट करते हैं एक इक्वेशन आती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। आप इसको कोरिलेट कर पा रहे होंगे, y इज इक्वल टू एम एक्स, और यहाँ पे इसमें डॉलर से ये आइडेंटिफाई करा रहा है आपको, इसका मतलब ये एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू में इंक्रीमेंट हो रहा है, डिक्रीमेंट हो रहा है, प्लस सी की जगह बी। सी भी कांस्टेंट ही होता था और बी भी यहाँ पे कांस्टेंट ही है, इसलिए मुझे बताने की जरूरत नहीं है बच्चों के यहाँ पे एक कांस्टेंट को इंडिकेट कर रहा है। अब क्योंकि यहाँ पे डी लोअर और डी अपर दिख रहा था, तो इन आपको पता है हमने डीडीए एल्गोरिथम पढ़ी थी, तो उसमें हम लोग डी को एक्स में जो वो था डिफरेंस निकाल रहे थे, डी ऑफ एक्स का इंक्रीमेंट और डी ऑफ वाई का इंक्रीमेंट निकाल रहे थे। तो यहाँ पे भी वही करेंगे, डी लोअर का इंक्रीमेंट आपने निकाल लिया, कैसे निकाला, फाइनल माइनस इनिशियल, ये फाइनल है वाई का और ये इनिशियल है, तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये आप लोगों ने निकाल दिया। अब आपको क्या करना है, ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन उठा के रखनी है, यहाँ y की इक्वेशन है, ये y की इक्वेशन को आप एज इट इज उठा के रख दिए, ये वाली लाइन, ये देखो ये वाली इस इक्वेशन को एज इट इज इस y में उठा के रख दीजिए। तो ये इक्वेशन आपने यहाँ पे रख दी, ठीक है। जैसे आपने रख दी y के एज इट इज वहीं पे पड़ा रहा। अब आपने इसको सॉल्व किया, ठीक है। अब ये तो रहा डी लोअर का, अब आते हैं डी अपर का। डी अपर का क्या रहा, ये रहा y के प्लस 1 और y। अब इसकी इक्वेशन भी बना लीजिए, y के प्लस 1 और y, फिर y के की वैल्यू आपने डाली, y के एज इट इज रहा और y की इक्वेशन आपने डाल दी, ये रही इक्वेशन, ठीक है। यहां से उठा के इस इक्वेशन को आपने यहाँ उठा के रख दिया। जैसे आप खोलेंगे तो ये प्लस का साइन माइनस हो जाएगा, ये तो आपको पता ही है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अब इसके अंदर क्या करते हैं, हम लोगों को डिफरेंस निकालेंगे, डी अपर या डी लोअर माइनस डी अपर, यानी इस वाले को और ऊपर वाले से माइनस करेंगे। जब आप इसको माइनस करेंगे तो इससे क्या होगा, ये देखिए इक्वेशन मैंने यहाँ पे पुट कर दिए, डी लोअर की वैल्यू डाल दी, ये वाली वैल्यू, और ये वाली अपर की वैल्यू डाल दी, इन दोनों की मैंने यहाँ पे ये देखिए ये डिफरेंस डाल दिया मैंने, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं इसको सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, जो स्लोप था हमारा उसको dy बाई dx में चेंज कर रहा हूँ। dy बाई dx तुम्हें पता ही है, हम लोगों को, मैं यहाँ पे इक्वेशन में बना लेता हूँ ताकि आप लोगों को और क्लियरली दिख जाएगा। देखिए m क्या होता था, चेंज इन y, चेंज इन x, स्मॉल चेंज इन y, स्मॉल चेंज इन x। तो इसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ dy बाई dx, ठीक है। अब मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे उसकी वैल्यू पुट करनी है। यहाँ पे जो m है ना, इस m की जगह मुझे वैल्यू पुट करनी है। मैंने वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। वैल्यू पुट करने के बाद ये देखिए कैसा हो जाएगा। अब मैं इसको 2 से 2 dy बाई dx से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो एज इट इज से आ गया, 2y के एज इट इज आ गया, 2b माइनस 1 एज इट इज आ गया। अब जब मैं इसको dx से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इक्वेशन, ये सिर्फ मैंने मल्टीप्लीकेशन किया, मल्टीप्लीकेशन करने के बाद मेरे पास ये इक्वेशन निकल के आ गई, ठीक है। 2dy डॉट x के वाली वैल्यू आ गई है और 2dx y के वाली वैल्यू हो गई प्लस c। अब आप नोट करना, यहाँ पे एक डिसीजन पैरामीटर हम लेंगे। अब हम थोड़ा चेंज करेंगे इसके अंदर। डिसीजन पैरामीटर क्या है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ये एक पैरामीटर है p ऑफ के, हम लोगों ने ले लिया है। उसको क्या किया हम लोगों ने, जो dx डी लोअर, ये रहा dx बाय डी लोअर माइनस डी अपर, इस वैल्यू को मैं p ऑफ के बोल रहा हूँ यहाँ पे। अब ठीक है, अब जैसे मैं उसको p ऑफ के बोलूंगा, इसका मतलब ये हो गया, ये p ऑफ के आ गया यहाँ पे। p ऑफ के आते ही dy डॉट x के जो एज इट इज वैल्यू मैंने इंटेक्ट यहाँ पे लिख दी, क्योंकि अब मैं उसको p ऑफ के बोलूंगा। अब यहाँ पे जो साइन है डिसीजन पैरामीटर को, वो उसकी वैल्यू सेम वही है, d ऑफ लोअर यानी डिफरेंस ऑफ लोअर माइनस डिफरेंस ऑफ अपर। अब जैसे मैं उसको निकालूंगा तो उसकी इक्वेशन फाइनली निकल के ऐसी आएगी, ये वाली, ठीक है, जो आपको याद रखनी है, ये रही।
ये आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। ये इक्वेशन आप सॉल्व कर लेंगे, ये सॉल्व करने के बाद इस तरह से इक्वेशन निकलेगी ये वाली, ये, ठीक है। और एक्स और वाई के टर्म्स में देखोगे तो ये रही, यहाँ पे पी नॉट जो है, पी नॉट बराबर डिसीजन पैरामीटर है। अब इसकी एल्गोरिथम को देख लेते हैं। इस चीज को आपको ध्यान रखना है बच्चों, मैं बता दूं, ये रहा फर्स्ट डिसीजन पैरामीटर जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे नोट करने वाली बात क्या है, आगे देखते हैं इसकी जो एल्गोरिथम है। ये तो हम लोगों ने डेरिवेशन देखा है, डेरिवेशन परीक्षा में आ सकता है, इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा। नाउ कीपिंग इन माइंड ऑल द अबव पॉइंट्स एंड कैलकुलेशन, हियर आर द ब्रेजन एल्गोरिथम। अब ब्रेजन एल्गोरिथम लेके चलेंगे हम उसका एग्जांपल जिसका स्लोप 1 से कम होगा। अब देखते हैं, इनपुट द टू एंड पॉइंट्स एंड स्टोरिंग द लेफ्ट एंड पॉइंट। अब आप क्या करेंगे, टू एंड पॉइंट्स ले लीजिए, ये रही लाइन, इसका एक इक्वेशन ले लीजिए आप, 0 x0 y0 और x1 y1, ये आप इक्वेशन ले लीजिएगा। इक्वेशन लेने के बाद ये जो इसका एक इनिशियल कोऑर्डिनेट है, इसका फाइनल कोऑर्डिनेट है, इससे सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे इनका डिफरेंस निकाल लेंगे। डिफरेंस निकालने के बाद अब यहाँ पे एंड पॉइंट्स आ गए आपके पास, ठीक है। और डिफरेंस पॉइंट निकाल के रखना आप वहां पे, क्योंकि काम आएंगे आगे। अब प्लॉट द पॉइंट x नॉट y नॉट, प्लॉट मतलब उसको बना लीजिए, x नॉट और y नॉट को लाइन खींच दीजिए आप। अब क्या करेंगे, आप कैलकुलेट कीजिए dx dy, जो मैं आप लोगों को बता रहा था, इनके बीच में डिफरेंस निकाल लीजिए, dx और dy निकाल लीजिए, डिफरेंस ऑफ y डिफरेंस ऑफ x निकाल लीजिएगा। कैलकुलेट द कांस्टेंट dx dy, 2dy, ठीक है, ये रहा dy और 2dy माइनस 2dx एंड गेट द फर्स्ट वैल्यू ऑफ द डिसीजन पैरामीटर, ये आपकी पहली वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना, ये उठा के रख लेना यहाँ पे, ये वैल्यू सीधे सीधे ये आपको ध्यान रखनी है। फिर एट ईच एक्स के along the line starting k equal to 0, k equal to 0 मतलब यहाँ पे जो वैल्यू ले रहा है वो इनिशियल वैल्यू से ले रहा है, ओरिजिन को मानते हुए। परफॉर्म द फॉलोइंग टेस्ट। अब फॉलोइंग टेस्ट क्या परफॉर्म कर रहा है, ये जो हमारा डिसीजन पैरामीटर था उसको ये 0 से मान के चल रहा है, यानी मान लीजिए वो 0 से छोटा है तो क्या होगा। तो ये क्या कह रहा है, द नेक्स्ट पॉइंट टू प्लॉट इज दिस, यानी जो मैंने आपको डायग्रामेटिकली बनाया था ये वाला, ये 0 वाला है, उसके बाद ये नेक्स्ट पॉइंट जो यहाँ पे आया था ये इसको बोल रहा है कि ये है डिसीजन पैरामीटर, मतलब ये इनिशियल पॉइंट जो मान के चल रहा है। तो ये रहा उसका इनिशियल पॉइंट। तो उसमें आपने क्या किया, इस वैल्यू को उठा के एक्स वाली एरिया में डाल दिया। ये देखिए पी ऑफ के ऑफ 1, क्योंकि पी ऑफ यहाँ 0 था, अब ये कह रहा है कि अगर उससे 1 से इंक्रीमेंट कर रहे हैं हम लोग तो ये के ऑफ +1, यानी नेक्स्ट वाला उसका जो कोऑर्डिनेट है वो कोऑर्डिनेट हमने उठा के यहाँ पे वैल्यू उसकी पुट कर दी। जैसे वैल्यू पुट कर दी, जो इसकी पूरी वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। अब ये वैल्यू चेंज हो जाएगी तो उसके अंदर आपने इंक्रीमेंट कर दिया x ऑफ k y k +1। अब y k +1 मतलब ये हो गया, अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो ये कंडीशन ट्रू होगी, तो आपने यहाँ के अंदर वैल्यू पुट कर दी। अब ये इंक्रीमेंट आप चलाते रहिए, dx -1 टाइम्स चलाते रहिए जब तक कि स्लोप इतना ना हो जाए, ठीक है। जब ये हो जाएगा तो दैट मींस आपकी ब्रेजन एंड लाइन बन चुकी है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, ये x कोऑर्डिनेट के लिए ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है, y कोऑर्डिनेट के लिए आपको ये वाला पॉइंट याद रखना है, और जो इसका मेन फॉर्मूला है वो ये है, ठीक है। इसको अपन आगे देखेंगे जब एग्जांपल देखेंगे। अभी तो सिर्फ आपकी क्योंकि क्लास चल रही है तो क्लास के अकॉर्डिंग यहाँ पे सिर्फ डेरिवेशन है। इसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी बच्चों के, आपको खुद से एक बार पढ़ना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा, जहाँ पे फिर डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं। आज के लिए बहुत है, क्योंकि इसके बाद मिड पॉइंट एल्गोरिथम होगी, उसको अपन आगे नेक्स्ट वाली क्लास में पढ़ेंगे। यहाँ तक किसी को डाउट हो तो बच्चों पूछो।